मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जय जिनेंद्र। हेलो, जय जिनेंद्र। कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी वीडियो आपको दिखाई रही है? जी नहीं, आपका वीडियो ऑफ है। मैं यहाँ से कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं। हाँ, ओके, कोई इशू नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। आप स्टार्ट कर दीजिए। वीर सागर जी भाई साहब आ चुके हैं।
जय जिनेंद्र। कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? कोमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? संजय जी भाई साहब। हाँ, जय जैन सभी को। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब आ चुके हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ कर सकते हैं। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जी। जिनेंद्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। दीपावली का महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे शासन नायक भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में ये दीपावली का महान पर्व सारी दुनिया में मनाया जाता है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण का ही उत्सव है। आलाप पद्धति में नैगम नय का उदाहरण देते समय देवसेन आचार्य ने लिखा है, अद्य दीपोत्सव दिने वर्धमान स्वामी मोक्षं गतः। आज दीपावली का उत्सव है, वर्धमान स्वामी मोक्ष गए हैं। अनेक और भी विद्वानों ने, आचार्यों ने, आधुनिक समीक्षकों ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसका यदि कोई प्रामाणिक इतिहास हमको मिलता है तो वो वर्धमान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के कारण मनाई जाती है, यही मिलता है। और सब बातें इधर उधर की हैं। खैर, इन बातों में हम क्या पढ़ें। हमारे कुछ मित्र इन बातों को कहते हैं कि
ये जैन पर्व नहीं है, तो थोड़ा सा मन को खेद होता है। क्योंकि देखो, मेरे पास एक पुस्तक है, होमेज टू वैशाली। ये वैशाली का एक अभिनंदन ग्रंथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बुक। इसमें बड़े बड़े इतिहासकारों के, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साहित्यकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के इसमें लेख है। ये किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर से जरूर पढ़ने लायक किताब है, होमेज टू वैशाली। इस किताब में भगवान महावीर की जन्मभूमि का, उनके जीवन का बहुत प्रामाणिक चित्रण प्रमाणों सहित इतिहासकारों ने लिखा है। हम जैन लोग भी उससे परिचित नहीं हैं और उसकी उपेक्षा करके बैठे हैं। हुआ क्या था, इस पुस्तक में लिखा है दीपावली कैसे मनाई गई, दीपावली मनाने का क्या कारण है। सो इस पुस्तक में क्या बताया है, इतिहासकारों ने, अजैन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने बताया है कि वर्धमान महावीर स्वामी को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वैशाली के निवासी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। वैशाली क्या था, इसके बारे में आज मुझे बहुत खेद होता है कि हमारी समाज बहुत ही कम जानती है, ना के बराबर जानती है। भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर है, जिनके शासन काल में हम और आप जी रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल 250 वर्ष का था, लेकिन महावीर भगवान का शासन काल अभी 2500 वर्ष हो गए और अभी 18,500 वर्ष तक और चलने वाला है। लेकिन हम उनकी जन्मभूमि की यात्रा नहीं करते, उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके विकास में कोई योगदान नहीं देते। कैसे हम महावीर भगवान के भक्त हैं? कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कैसे भगवान महावीर के अनुयायी हैं कि हम उनकी जन्मभूमि की इतनी उपेक्षा करके बैठे हैं। किस जन्मभूमि की, जिसकी दुनिया दीवानी है। एक रामधारी सिंह दिनकर नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है, एक कविता लिखी है बहुत बड़ी, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ा कर जाओ। रामधारी सिंह दिनकर जैसा विद्वान वैशाली को प्रजातंत्र की माता लिखता है। वो कहता है कि आज हम जो प्रजातंत्र की खुली सांस में जी रहे हैं, वो प्रजातंत्र कहाँ से आया? वो वैशाली से आया, वर्धमान महावीर के राज्य से आया, उनकी शासन भूमि से आया। तो बहुत सारी बातें हैं। वैशाली भगवान महावीर के समय पूरे देश का, समूचे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा, बहुत विशाल भारतवर्ष का सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित
न्याय प्रिय एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था वहां चलती थी, अद्भुत राज्य व्यवस्था चलती थी। वैशाली के बारे में अगर हम बात करें तो हम कई घंटे, 2-3 घंटे में इस पर बात कर सकता हूं आपसे। मेरे हृदय में बहुत सारी बातें इसको लेकर के है। आज सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों की ओर देख रहा है, उनसे शांति मिलेगी ऐसा मान रहा है। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग चिंतित हैं कि इनका क्या समाधान होगा, और निष्कर्ष यही निकालते हैं कि इनका कहीं समाधान है तो वो भगवान महावीर की वाणी में है। सारा विश्व भगवान महावीर की ओर चातक की दृष्टि से देख रहा है। उन भगवान महावीर की जन्मभूमि को हम लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए था। उसके बारे में हमारे बच्चे बच्चे को जानकारी होनी चाहिए थी। जिस प्रकार सम्मेद शिखर की यात्रा करना प्रत्येक जैन का एक आवश्यक नहीं अनिवार्य कर्तव्य है, ऐसे ही मैं कहता हूं कि वैशाली की यात्रा करना ये प्रत्येक जैन का एक अनिवार्य कर्तव्य है। क्या था वो वैशाली और कितनी बातें आपको बताई जा सकती है, क्योंकि अभी हमको वीर निर्वाण उत्सव पर बात करनी है। वैशाली की ज्यादा बातें तो मैं तब करता हूं जब महावीर जयंती होती है। मैंने महावीर की जन्मभूमि पर एक ये पूरी पुस्तक लिखी है और इसमें बहुत सारे चित्रों के साथ में सब समझाया है कि क्या क्या वहां पर है, क्या मंदिर है। ये देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब वहां गए, कैसे कैसे उन्होंने, कितने चित्र हैं और कितनी सारी, ये वहां पर मानस स्तंभ बना हुआ है अभी भी। महावीर भगवान का जो मान सिंह स्तंभ उसको कहते हैं, ये अलग, ये अशोक स्तंभ नहीं है, ये सिंह स्तंभ है और ये अलग चीज है। और ये एक भूमि है, भूमि पर यहाँ ये सब देखो बड़े बड़े नेता इतिहासकार सब, ये सब यहाँ पर ये इनकी जन्मभूमि बनी हुई है, उसका शिलालेख लगा हुआ है। सारे किसान लोगों ने भी इस जमीन पर कभी वो कहते हैं कि हमने कभी भी पीढ़ियां बीत गई हमने हल नहीं चलाया। इस भूमि को वे अहल्य भूमि कहते हैं, अहल्य, जहां कभी हल नहीं चलता, यहाँ नंद्यावर्त महल था। कैसी कैसी उसकी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो और देखो क्या बताया जाए कि हमारे यहाँ जब देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लिखा गया, तो कहाँ गया वो एक चित्र, संविधान लिखा गया तो संविधान में एक चित्र लगाया गया महावीर भगवान का, और उसके नीचे लिखा गया कि ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिनके सिद्धांतों पर चलकर महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई। ऐसे भगवान महावीर थे और सारे दुनिया में बहुत सुंदर वहां की शासन व्यवस्था थी। वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसका मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देता हूं। ऐसे लिखा है इस पुस्तक में कि वहां का हर नागरिक ऐसे समझता था, अहम राजा इति मन्यन्ते। वहां का प्रत्येक नागरिक ऐसे समझता था, अहम राजा, अहम राजा। प्रजा
सब समान है, कोई भेदभाव की बात नहीं, सबकी अस्मिता की बात है, सबको उन्नति करने का अधिकार है। ये सब बातें भगवान महावीर के राज्य काल में वहां व्यावहारिक रूप से चलती थी, डेमोक्रेसी वहां चलती थी। कितनी बड़ी बात है, सब जगह राजतंत्र चलता था, लेकिन भगवान महावीर के शासन काल में राजा सिद्धार्थ 7,707 वहां पर पार्लियामेंट मेंबर थे। सब पूरा वर्णन है, मुझे समय नहीं आपको बताने का। बहुत धन धान्य से समृद्ध, वहां पर 21,000 मकान सोने के कलश के थे, 14,000 मकान चांदी की कलश शिखर, जैसे मंदिर पर हम शिखर चढ़ाते हैं, वहां 14,000 घरों के ऊपर सोने का शिखर था। बताओ, 21,000 पर सोने का शिखर था, 14,000 पर चांदी का शिखर था, 7,000 पर तांबे का शिखर था। माने में हर घर में स्विमिंग पूल था, वाटिकाएं थी, और बहुत आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने भी वैशाली की नगर वधु एक उपन्यास लिखा है, वैशाली के संपन्नता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजकुमार वर्धमान का जन्म एक ऐसे संपन्न राज्य में, वैशाली में, विदेह कुंडपुर में उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में सारी कहानी आपको पता है। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली, 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद 30 वर्ष तक उन्होंने समोसरण द्वारा विहार करके लोगों को, भव्य जीवों को संसार सागर से पार होने का तत्वोपदेश दिया। और 72 वर्ष की उम्र में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल उनने पावापुरी से निर्वाण की प्राप्ति की। और इसके बारे में लिखा है कि जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो वैशाली का जो पूरा राजघराना था, पूरा राज्य था, पूरी पार्लियामेंट थी, उस सब ने पार्लियामेंट में ये विचार किया, ये खुशी जाहिर की कि हमारे गांव का एक बालक जो पिछले 10 जन्मों से निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए था, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसी निर्वाण लक्ष्मी को आज उन्होंने प्राप्त किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, और इसलिए उन्होंने खुशी में, उत्साह में दीपावली मनाई। ये दीपावली का प्रसंग इस वैशाली के इतिहास में एज इट इज जैसा मिलता है वो मैंने आपको सुनाया। और फिर उसको देखा देखी सारे एक राज्य से दूसरे राज्य में वो इतनी शानदार दिवाली मनी कि उसको देखते दूसरे राज्य ने, तीसरे राज्य ने, और सारे विश्व में दीपावली मनाए जाने लगी। ऐसा इस दीपावली का स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है। और कितने ही लोग इस बात के लिए ऐसे शंका उत्पन्न करते हैं कि भगवान महावीर मोक्ष गए तो ये दीपावली क्यों मनाई जाएगी, कहीं ये खुशी थी क्या उनके निर्वाण जाने की? ये बात हम आज के मोही प्राणी नहीं समझ सकते। अरे आपको क्या बताऊं, एक तो भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कोई उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा देश इतना आध्यात्मिक था कि मृत्यु पर भी हमारे यहाँ किसी भी घर में कोई रोता नहीं था। आप इतिहास पूछो, जब से हमारे देश में हूण आए हैं
तब से हमारे यहाँ किसी की मृत्यु के बाद रोने की प्रथा प्रारंभ हुई है, वरना हमारे यहाँ कभी भी किसी भी घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु होती थी तो हमारे देश में रोया नहीं जाता था, रोने को अमंगल माना जाता था। हमारा देश एक निराला देश है, एक आध्यात्मिक देश है। हमारे यहाँ कभी रोते नहीं थे किसी के मरने के बाद में। क्यों रोना? जो देश आत्मा को अजर अमर मानता हो, जहाँ बच्चा आध्यात्मिक हो, जहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था हो, जहाँ के जीव धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करते हो, उनकी मृत्यु शोक का विषय नहीं हो सकती है। इसलिए कोई भी नहीं रोता था। आज भी हमको यदा कदा ऐसे प्रसंग देखने मिलते हैं कि किसी की मृत्यु होती है तो उल्टे खुश होते, ढोल नगाड़े बजा बजा कर ले जाते हैं, उत्साह से नाना प्रकार का दान करना, ये करना, प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने शांति पूर्वक अपने मनुष्य भाव को सफल किया। इसलिए धर्मात्माओं की मृत्यु शोक का नहीं बल्कि उत्सव का कारण होती है। समाधि मरण कोई हमारे यहाँ महोत्सव का, मृत्यु महोत्सव। अरे जैसे जन्म उत्सव है, विवाह उत्सव है, हमको ये तो उत्सव लगते हैं। देखो तो सही, जन्म ये हमें उत्सव लगता है, विवाह ये हमें उत्सव लगता है, हम इनकी हर साल वर्षगांठ मनाते हैं। और समाधि मरण और निर्वाण कल्याण ये क्या है? ये परम उत्सव है, महामहोत्सव है, ये कल्याणक है। और इसी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, निरंतर मनाया जाता है। यही इसका स्वरूप है। फिर भी हम बहुत अधिक बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम तो ये जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि भैया जैन दर्शन की प्राचीनता को, जैन दर्शन की संस्कृति को संभालो, रक्षा करो, उसे आने वाली पीढ़ी को बताओ, उसे खत्म मत करो। ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे कहना ठीक नहीं है, बल्कि इन चीजों को समझना, स्वीकार करना, बताना। आचार्यों की बातों को भी हम यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम कैसे काम चलेगा हमारा। इसलिए इन सब बातों को समझना चाहिए। और इस पर्व पर जो विकृतियां आई है, उन विकृतियों को हमें दूर करना चाहिए। ये तो जमाना है, दुनिया में विकृतियां आती है। ये लोक बड़ा विचित्र है। यहाँ कोई भी आप अच्छी चीज निकालो, तुरंत उसका नकली प्रोडक्ट आ जाता है, तुरंत नकली प्रोडक्ट आता है। एक अच्छा साबुन भी निकालोगे और मार्केट में चल जाएगा तो तुरंत उसका नकली वर्जन भी आ जाएगा। इसलिए दुनिया तो दुनिया है। विद्वानों का यही तो कर्तव्य है कि विकृतियों का परिष्कार करते चले, नए लहरों से इसको निर्विकार बनाते चले। इसलिए इन चीजों को समझें, सबको समझाएं और सही रूप में दीपावली मनाने का क्या तरीका है, इन सब बातों पर हम सब विचार करें। हमारे पास तो समय बहुत कम है, नहीं तो मैं सब कई बातें बताता हूँ। हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल, वो बहुत अच्छा दीपावली के दिन एक व्याख्यान करते हैं। मुझे कितना आनंद उसमें आता है। हो सकता है वो कल सुबह वो व्याख्यान फिर करेंगे, आप लोग उसे सुने तो अवश्य सुनना। मैं भी उसको पूरा का पूरा यथावत करता हूँ, लेकिन अभी तो समय ही नहीं है। और उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। उनने 3 किताबें भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाने का क्या सही तरीका है। अब इस पर मैं थोड़ी देर जो बचा, हमारे पास 20 मिनट का समय है, उसमें हम इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं कि पंडित जी, जी
आपके पास आधा घंटा है। अच्छा आप ठीक है, आप बोलिए, आप एकदम ठीक है। हाँ। मेरी घड़ी बता रही थी कि 20 मिनट है, तो मैंने नहीं नहीं, सोचा कि आधा घंटा है, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो, मैं ये चर्चा कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको दीपावली का प्रामाणिक आगमानुकूल इतिहास बताया और इसको समझने का आपसे आग्रह किया, निवेदन किया। हमारे कुछ मित्र नकारते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आज ये तो हिंदुओं का त्योहार है, आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या आए थे। देखो, मैं उस बारे में, एक तो हमको बहस नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत शांति से निष्पक्ष होकर हमने उनका अध्ययन किया, चिंतन किया विद्वान साथियों से, उस धर्म के साथियों से। तो वाल्मीकि रामायण में प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा ने पूरा का पूरा लेख उसके आधार पर लिखा, और वो दीपावली के दिन रामचंद्र जी अयोध्या नहीं लौटे, वे चैत्र मास में लौटे हैं, ऐसा वहां पर उल्लेख है। इसलिए चीजों को ठीक से हमें समझना होगा, तभी काम चलेगा। खासकर हमारा कर्तव्य तो ये बनता है ना, अगर हम भी इन चीजों को नहीं मानेंगे तो फिर ये तो यही हुई ना कि मेरा माल तू ले जा, मेरी विरासत को छोड़ने वाली बात है, अपनी विरासत को। तो इसलिए हम इन चीजों को समझें। दूसरी बात, कैसे मनाएं हम इस वीर निर्वाण उत्सव को, दीपावली को हम कैसे मनाएं? तो मैं कह रहा था कि उनकी जीवनी पढ़े। दीपावली पर मुझे जो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मुझे स्वयं को प्रभावित करती है, वो ये करती है कि दीपावली का दिन एक पुरुषार्थ प्रेरक अद्भुत दिन है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ प्रेरक दिन है। आज का दिन हमें ये बताता है कि देखो, एक दिन जो पूंछ वाला था, सिंह की पर्याय में था, कैसी कैसी दशा में था, वो सिंह भी, वो मारीच भी, वो कैसे कैसे चार गतियों में भ्रमण करने वाला वो जीव भी, आज उसने प्रूव कर दिया कि वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा बन सकता है, सिद्ध बन मैं सिद्ध समान कहने को नहीं हूं, मैं सिद्ध समान बन सकता हूं। ये हमारे अंदर से पुरुषार्थ फोड़ करके प्रकट होता है। ऐसा आत्मविश्वास आता है कि जब वो पूंछ वाला बन सकता है तो हम मूंछ वाले क्यों नहीं बन सकते। ऐसा मैं आपको सच कहता हूं, हमारे मुक्ति मार्ग में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो बाधा यही है कि हम ये मान के ही नहीं देते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। मेरी ये लाइन फिर सुनी जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये मानते नहीं, हम कहते रहे हम भी भगवान बनेंगे एक दिन, ऐसे कहते, पर हम कहाँ भगवान, हम थोड़ी बन सकते हैं। बस यही सबसे बड़ी बाधा है। हमारे अंदर जो ये भाव बैठा है, हम कैसे बन सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे साहब, अरे वो प्रवचन में सुना नहीं, वो सब कहने की बात है, पर हम तो नहीं बन सकते, आज तो नहीं बन सकते। भगवान महावीर ने आज मोक्ष प्राप्त करके हम सबको आईना दिखा दिया कि जब मैं जा सकता हूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, तो तुम तो मुझसे बहुत अच्छी हालात में हो, तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? एक तो मुझे आज के दिन जो सबसे ज्यादा मेरे चित्त को अपील करती रहती है, दिन भर मेरे चित्त में घूमती रहती है, मुझे बार बार
आत्मानुभूति करने को, शुद्धोपयोग करने को प्रेरित करती है, आत्मा में जम जाओ, रम जाओ, इसके लिए प्रेरित करती है। वो यही बात है कि देखो वो दिखा गए रास्ता। जब वे प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए एक तो हमको उनकी जीवनी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर की जीवनी को, उनके बारे में, उन पुराणों से बहुत भली भांति उसको पढ़ो तो सही, उस कहानी को तो पढ़ो। हम दिवाली मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, पटाखे चलाएंगे, ये जलाएंगे, दीप जलाएंगे, मिठाई खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, और उनके बारे में नहीं जानेंगे। आज के दिन यदि दीपावली मनाने का कोई फर्स्ट स्टेप कोई है तो वो ये है कि हमें उनके बारे में पहले पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सही सही जानना चाहिए। गजब है जिनकी हम मना रहे हैं निर्वाण उत्सव, वो उनके बारे में तो हमें अवश्य जानना चाहिए। और बहुत कुछ न हो तो मुझे तो यही छोटी छोटी किताबें, देखो ये किताब है वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर, कितनी सी किताब है, आप एक आधा घंटे में पूरी पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में। ये देखो ये छोटी छोटी, ये देखो ये बहुत तीर्थंकर भगवान महावीर, इतनी प्यारी किताब है, इतने हर लैंग्वेज में इसका अनुवाद है। जो नहीं पढ़ सकता हिंदी तो अंग्रेजी में मिलती है। ये 2-3 किताबें मुझे बहुत प्रभावित करती है। एक और किताब है तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, वो भी मेरे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद भारिल की लिखी हुई है। इतनी प्यारी किताब है, उनके कई जन्मों की पूरी कहानी है, फिर उनके सिद्धांत उपदेश, बहुत सर्वोदय तीर्थ, कितना प्यारा नाम है। पंडित जी, हाँ जी, थोड़ा बहुत हमें बताइए इस किताब में क्या लिखा है। हाँ, वो आप सुना रहा हूँ अभी अभी हाँ, लोगों पूरा वो क्योंकि बता नहीं ये जो किताब है वो तो हमने देखी है, हाँ लेकिन कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बताइए, फिर हमें प्रेरणा होगी। हाँ, हाँ, देखो आ गई ना बात, यही बात है। हाँ, ये किताब, और आपने तो कोमल बहन देखी भी है, बहुत से लोग कह रहे, और आपने तो पढ़ी भी होगी। आप तो ऐसे ही कह रहे हैं और लोगों की तरफ से, आप तो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन किताबों को देखी भी। बहुत सरल लैंग्वेज में भगवान महावीर का जीवन है, वो कैसे थे, उनका मन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका चिंतन कैसा था, उन्होंने क्या किया, क्यों मुनि बने, क्यों, कैसे उन्होंने मोक्ष प्रद केवल ज्ञान पाया, क्या उन्होंने प्रवचनों में कहा, ये सब बातें बहुत शानदार ढंग से लिखी है। अहिंसा उनके 4 सिद्धांत है भगवान महावीर के। भगवान महावीर ने हमको जो कुछ सुनाया 30 वर्ष तक, रोजाना करीब 7 घंटे, रोज 7 घंटे 30 वर्ष तक उन्होंने जो कुछ सुनाया, यदि आप मुझसे कहें कि उसका सारांश बताओ, तो मैं कहूंगा कि उसका सारांश ये है, आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद, और जीवन में अपरिग्रह। ये 4 चीजें तुम उतारो, तुम कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, सब कुछ आ गया इसमें। आचार में अहिंसा, विचार, पूरी फिलॉसफी, विचार माने फिलॉसफी, विचार में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद, और जीवन कैसा हो, अपरिग्रही। वो व्यक्ति भव्य है, निकट भव्य है, वो निर्वाण कल्याणक मनाएगा, वो भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाएगा।
तो इन चार का क्या स्वरूप है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, अनेकांत का क्या स्वरूप है, ये सब हमको समझना चाहिए शांति से। देखो जैन धर्म, भगवान महावीर बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने किसी का वो कहते, देखो इसमें कितनी बड़ी, मेरी बात भी तुम मेरे इस किताब में लिखा, तो कितनी बढ़िया बात लिखी। दो हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और मेरी बात भी मेरे कहने से मत मानो, स्वयं परीक्षा करो। उन्होंने किसी को भगवान बनाया नहीं, उन्होंने सबको भगवान बताया। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं अंत में। देखो ये 10-11 वाक्य बहुत प्यारे हैं महावीर वाणी, इन सब को बहुत अच्छे से। आत्मा अनंत ज्ञान का, सुख का भंडार है। सुख और ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं अपनी भूल के कारण दुखी है और स्वयं ही अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। आहा ऐसे अद्भुत अमृत वचन इसमें है। ये सब हमें पढ़ना चाहिए, तभी जाके हमें ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो भगवान महावीर की जीवनी को पढ़ना, उनके उपदेशों को शांति पूर्वक। आज स्वाध्याय करने का दिन है, कोई कहे आज दिवाली का दिन है, हम आज तो सफाई करेंगे, ये अरे भैया आज स्वाध्याय करो, इसका दिन है। दिवाली मनाने के लिए तो दिवाली से पहले करो जो कुछ करना, सफाई वफाई। दिवाली के दिन क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, दिवाली के दिन खूब स्वाध्याय करना चाहिए। आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है, तो आज तो 3-4 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। घंटे आधा घंटे कम से कम सामायिक करना चाहिए, आत्मानुभूति करने का प्रयास करना चाहिए। ये निर्वाण कल्याणक मनाने का, दीपावली मनाने का एकदम सही तरीका है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई कह रहे तुम तो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो धर्म की, नहीं ऊंची नहीं, ये सही, यही बात है, ऐसे ही मनाया जाना चाहिए और कोई तरीका नहीं। पटाखे चलाने से कितनी हिंसा होती है, हिंसा के काम करके अहिंसा के अवतार का उत्सव मनाया जा सकता है। भला सोचो तो सही, कितनी विकृतियां, कोई जुआ खेलते हैं, कोई क्या क्या गंदे गंदे काम करते हैं। एक बहुत अच्छा भजन है दीपावली पर, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बढ़िया से गा नहीं सकता, पर आपको आज टूटा फूटा गा के सुनाई देता हूँ। बहुत अच्छा है, आपको बहुत आनंद आएगा। असली दीपावली कैसे मनाई जाती है, हमारे प्राचीन भजनों में बहुत मर्म भरा पड़ा है, उनमें बहुत ठोस तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। वो भजन कहता है कि तुम बहिरात्मा मत बनो, अंतरात्मा बनो। मैं आपको ग्रुप पर 2-3 अपने लेख दीपावली पर शेयर कर रहा हूं, आप सब उनको पढ़ना, तो आपको और थोड़ा सा पता चलेगा दीपावली कैसे मनाई जाती है। और देखो आपको एक पहले ये भजन सुना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें पूरी दीपावली का सम्यक स्वरूप भी आ गया और विकृत स्वरूप। दीपावली पर, दीपावली के क्या डूज है और क्या डू नॉट्स है, सब इस भजन में आ गए एक ही में। ये एक अपने आप में पूरा है। आज मैं कोई और बात भी ना करूं और यही एक आपको सुना दूं तो आपको सब कुछ आ गया। इसलिए आप इसको जरा सुनिए तो आपको देखो बहुत आनंद आएगा। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं,
कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। स्क्रीन पर लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितना बहुत अच्छा भजन है। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। मैंने एक लेख और भेज रहा हूं आपको, वो भी पढ़ना। ज्ञान और आनंद का महत्व बताती है दीपावली, वो समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें से निकल रहा है। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। अगला सुनो। आन कुदेव कुरीति छांड के, श्री महावीर चितारूं, राग द्वेष का मैल जलाकर, उज्जवल ज्योति जगाऊं। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। एक बात और आप ध्यान देना, इस भजन में एक क्रम है। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले कुदेव कुधर्म छोड़ने पड़ेंगे। देखो पहले क्या करना है, आप इस भजन में देखना, हर लाइन पर बात आगे बढ़ती जा रही है। पहले सबसे पहले क्या करना है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करके ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करो। पहली लाइन तो ये कह रही है। आन कुदेव कुरीति छांड के, श्री महावीर चितारूं, राग देश का मैल जला कर, उज्जवल ज्योति जगाऊं, अपनी मुक्ति तियाहर साऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करो, रागी द्वेषी देव को देव मानने का त्याग करो, राग द्वेष को अपना कम करो, राग द्वेष में उपादेय बुद्धि का त्याग करो, विशुद्ध परिणाम करो, विशुद्धि लब्धि जगाओ, और मुक्ति तिया हर्षाऊं, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के पात्र बनो। धनतेरस आई थी ना, वो पात्र बनो, जैसे कोई अपनी मुक्ति तिया हर्षाऊं, तुम मोक्ष के पात्र बनो। पहली लाइन, महालक्ष्मी का वास हृदय करवाऊं, निज गुण लाभ दोष टोटे का लेखा ठीक लगाऊं, जासो फेर न टोटा पाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। फिर क्या करेंगे, फिर आत्मानुभूति करो। देखो आत्मानुभूति ही महालक्ष्मी है, और कोई रुपये पैसे का नाम लक्ष्मी नहीं है। कभी एक दिन मैं आपको जैन इकोनॉमिक्स सुनाने वाला हूँ, क्या लक्ष्मी होती है जैन आचार्यों के हिसाब से। निज अनुभूति महालक्ष्मी का वास हृदय करवाऊं, आत्मानुभूति से धर्म की शुरुआत होगी, तभी आपको ये पता चलेगा क्या है क्या। निज गुण लाभ दोष टोटे का, देखो टोटा माने हानि, लाभ अपना क्या, किस में अपना लाभ है, किस में अपना नुकसान है। लेखा, लेखा माने अकाउंट्स, हम अकाउंट्स लगाते हैं ना, आज के दिन लोग अकाउंट्स लगाते हैं, क्या इस साल फायदा हुआ, इस साल क्या नुकसान हुआ,
अरे ये इधर का खाता तो लगाओ, ये अकाउंट भी तो देखो। क्या आश्रव दुखकार घने रे, आश्रव हे है, संवर उपादेय है। ये किसमें तुम्हारा लाभ है, किसमें टोटा है, वो देखो, ताकि तुमको भविष्य में जासो फिर न टोटा पाऊं, ताकि भविष्य में तुमको फिर कभी नुकसान न उठाना पड़े। ज्ञान रतन के दीप में तप का तेल पवित्र भराऊं। देखो बात आगे बढ़ गई। बहुत से लोग भजन पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये बात ध्यान में नहीं आएगी कि इस भजन में एक क्रम है, बात आगे बढ़ रही है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा रहा है। अभी पहले में तो क्या हुआ था, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ी और 5 लब्धि 6 उपसम विशुद्धि देशना प्रायोगिक का विकास हुआ, और दूसरे छंद में करण लब्धियों के आत्मानुभूति हुई, हेयोपादेय का विवेक हुआ, श्रद्धान हुआ, अपना भला बुरा समझ में आया। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि और ज्ञान का रत्न, ज्ञान का दीपक, देखो कौन सा दीपक जलाना। अरे दीपक को लोग समझे नहीं। पुराने जमाने में बातों को प्रतीकों से कहा जाता था, हम लोग समझे नहीं, 1 नंबर के मूर्ख रहे। वो ज्ञानी लोग क्या बात किस भाषा में बोलते थे, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती थी, और हम है ना वो समझे नहीं उन बातों को। तो हमने कौन से दीपक की बात ज्ञानी कहते हैं, किस गंगा की बात कहते हैं। पिछली बार हमने गंगा की बात की थी ना, सांची तो गंगा ये वीतराग वाणी। तो क्या दीपक माने होता क्या है, मैंने एक लेख जो भेजा है उसमें लिखा है, वो आपको पढ़ने से पता चलेगा। तो अब उस ज्ञान दीपक में तप का पवित्र तेल भरा जाएगा। ये देखो मुनि दशा आ गई, अब मुनि दशा आ गई, और मुनि दशा आकर क्या हुआ, ये अनुभव ज्योति बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, और सारा अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। मोह का सारा अंधकार, चारित्र मोह का अंधकार भी अब दूर होने लगा। यहाँ मिथ्या का मतलब मिथ्या तो नहीं, जो भी अंधकार मोह का था वो सारा अंधकार दूर होने लग गया, और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, आगे तेजी से बढ़ने लग गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, देखो आगे क्या होता है, अष्टकर्म का फोड़ फटाका। देखो सब आ गए इसमें, लक्ष्मी भी आ गई, दीपक आ गया, तेल आ गया, ज्योति आ गई, पटाखे आ गए, सब आ गए। और आगे मुनि दशा के बाद श्रेणी लग गई, श्रेणी लग गई, जोर से अनुभव की ज्योति जगी, सारा चारित्र मोह संबंधी अंधकार भी नष्ट हो गया, और मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या हो गया, अष्टकर्म का फोड़ फटाका। आज पटाखा चलाना चाहिए कि नहीं, महावीर भगवान ने ऐसा पटाखा चलाया था, ऐसा चलाना चाहिए। एक आधा कर्म का तो चलाओ, मोहिनी कर्म का तो चलाओ कम से कम। अष्ट कर्म का फोड़ पटाका, विजयी जिन कहलाऊं। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, शील स्वभाव लखाऊं। जासो शिव गौरी विलसाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। आए हैं, आई गई, अब की बार दिवाली मनाना है तो ऐसी मनानी चाहिए। ये दिवाली जब हम मनाएंगे तभी हम
सही भगवान महावीर के भक्त बनेंगे। बहिरात्मा पना छोड़ो, अंतरात्मा बनो। बहिरात्मा हर चीज को बाहर देखता है, हर चीज को बाहर देखता है, और अंतरात्मा वो है जो अपने हर चीज को अंदर देखता है। बहिरात्मा से और अंतरात्मा में क्या फर्क होता है कि भाई किसी से कहो कि रात खत्म हो गई, सूरज निकल आया, तो बहिरात्मा होगा तो बोलेगा अच्छा, और अंतरात्मा होगा तो बोलेगा वो रात्रि तो समाप्त हो गई, मगर मेरे अंदर में जो मोह की रात्रि है वो कब खत्म होगी, यहाँ जो अंदर में सूर्य कब उदित होगा। उसे हर बात में भोजन की बात करोगे तो अंदर की बात वो कहेगा एक योगी असन बनावे। अगर उसको रामायण सुनाओगे तो वो कहेगा विराजे रामायण घटमाए। महाभारत सुनाओगे तो वो बोलेगा कि वो महाभारत तो 18 दिन होकर के कभी की खत्म हो गई, ये जो मेरे अंदर महाभारत चल रही है ये कब खत्म होगी, यहाँ कब शांति स्थापित होगी। तो भैया भगवान महावीर के निर्वाण का ये उत्सव है, बहुत ही महान पुरुषार्थ का विस्फोट करने वाला ये पर्व है, ध्यान का पर्व है, उत्कृष्ट ध्यान का। मैं तो 3 दिन पहले ही से कहने लग गया ये ध्यान का पर्व शुरू हुआ, ये ध्यान तेरस आ गई है, ध्यान करो ध्यान करो, आत्म ध्यान करो। तो ये ध्यान का पर्व है, आत्म ध्यान करे, स्वाध्याय और अध्ययन भी ध्यान है। अध्ययन में ध्यानम, अध्ययन है वही ध्यान है। अपनी आत्मा को पहचानना, उसमें जमना, उसमें रमना, यही सच्ची दीपावली मनाना है, यही भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव है। और जब तक इसमें उपयोग न लगे तो भगवान महावीर की जीवनी को पढ़ना, समझना, उन्होंने कैसे अपने रागादि विकारों को, अपने दोषों को नष्ट करके कैसे वे आज सिद्ध शिला तक पहुंचे, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, गजब हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई आज हम जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुशी, पर वास्तव में वे सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये महान लक्ष्य यदर्थम सेवन्ते केवन्ते, अकलंकाचार्य पूज्यपादाचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, मोक्ष किसे कहते हैं, केवल ज्ञान। यदर्थम केवन्ते से, जिसके लिए असंख्य ऋषि मुनि निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं पर मिलता नहीं है, उसका नाम मोक्ष है। वो मोक्ष आज भगवान महावीर को प्राप्त हुआ। हम सबको इसे थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तत्व का अध्ययन मनन करना चाहिए। यही निर्वाण उत्सव मनाना है, हम सब ऐसा निर्वाण उत्सव मनाएं। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। थैंक यू पंडित जी, आपका प्रवचन हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, और सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। जो आपने ये ऋषभदेव भगवान का वो प्रवचन किया था वो भी एकदम खूब था, और आज ये महावीर भगवान का भी बहुत ही अच्छा है प्रवचन। थैंक यू वेरी मच। मैं आज भजन में नहीं लूंगी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 मिनट बाकी है, थोड़ा हम लोगों को कथा तो थोड़ी थोड़ी पता है ये महावीर भगवान की, लेकिन थोड़ा ऐसा कुछ कहिए हमें जो शायद हम लोग को पता नहीं होगा, जो मुझे विश्वास है कि आपको ज्यादा पता है। तो थोड़ा 5 मिनट लीजिए, कुछ ऐसा बताइए उनके जीवन के बारे में, जो ये जो किताब में कुछ लिखा है या आपने कोई आपने पढ़ा है या कुछ भी। भगवान महावीर की जीवनी के बारे में जो बातें आपने पढ़ी है वही सब है। उत्तर पुराण में उनका पूरा परिचय, बहुत सारी कहानियां
और बहुत सारी बातें सब है। और इतिहास की दृष्टि से जो बातें हैं वो तो सब इतिहासकारों ने खोजा है। ये जो 2 किताबें मैंने आपको दिखाई इनमें लिखी है, लेकिन इनमें वो गजब गजब की बातें हैं कि आपको कौन सी बातें सुनाई जाए। देखो, भगवान महावीर की जो जन्मभूमि है ना, वो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। कई दृष्टियों से हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि हम हल्के में लेंगे तो इसी से हमारे धर्म की हानि हो रही है। जैन समाज का जो पतन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम हमारी विरासतों को संभाल कर नहीं रखते हैं। जबकि भगवान महावीर के सिद्धांत नहीं होते, उनकी तो देखो, तत्व ज्ञान और फिलॉसफी तो भगवान महावीर ने दी ही दी। सारा पूरा समझ लो, आज वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चलती है वो सब उस आधार पर चलती है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े इतिहासकार कह रहे हैं। इसलिए हमको उन्हें जानना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए। ये देखो, ये वो चित्र था जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये एक चित्र है, ये चित्र भारतीय संविधान में बना हुआ है। और इस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो, एक महावीर भगवान का चित्र बना हुआ है ध्यान मुद्रा में। और उस चित्र के नीचे लिखा है, ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिनके अहिंसा आदि सिद्धांतों का सहारा लेकर महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करवाई। अब ये कितनी बड़ी बात है। पहले लोग अहिंसा अहिंसा बोलो तो हंसी उड़ाते थे। आज सारे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। तो जैन धर्म दर्शन बहुत प्रामाणिक है, विज्ञान है, ये जीवन की कला है। ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये तो एक साइंस है, ये तो लाइफ साइंस है। इसको जो अपनाएगा वो सुखी हो। और किसी तरह की कोई उसमें संकीर्णता जरा भी नहीं है, ना कोई भाषा की, लिंग की। जिन धर्मम जगत बंधु, ऐसे लिखा, जिन धर्म है वो जगत बंधु है। चोर, भील, चांडाल, अरे छोटे छोटे जीव सब तिर जाते हैं, सब जीव समान है। आज दुनिया में जो बातें चल रही है मानवाधिकार की, भगवान महावीर ने उस समय कहा जीवाधिकार। आज आप बात कर रहे, आज लोग बात करते हैं गणतंत्र की, जनतंत्र की। भगवान महावीर ने बात की कणतंत्र की, जिसने बताया जगत को कण कण अणु अणु स्वयं में लीन है। एक एक अणु अणु की स्वतंत्रता का दिव्य नाद। ये कितनी बड़ी बात है कि तुम मेरी बात मेरे कहने से नहीं मानो, तुम परीक्षा करके मानो। तो इसलिए इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। तभी ये देखो, ये कूलग्राम अभी भी वहां पर है, कूलग्राम है। कूलग्राम में उनका महावीर भगवान का पहला पारणा हुआ था। वो वैशाली से निकले तो यहाँ पर उनका दीक्षा कल्याणक हुआ था पास में। दीक्षा कल्याणक के बाद में कूलग्राम में नृपति कूल घर पारन कीनो, वो अभी भी, और वहां सब अभी भी वहां के जगहों का नाम, वो वैशाली के आसपास जो गांव है उन सारे गांवों के नाम पता है कैसे है? 15 महीनों तक वहां रत्न वर्षा हुई थी, इसलिए वहां जितने भी गांव हैं आसपास, एक गांव का नाम है रतनपुर, माणिकपुर, ऐसे ऐसे वहां गांव है। सिंहपुर, वर्धमान जिला है बहुत बड़ा वर्धमान। ऐसा लिखा है बड़े लोगों ने कि बिहार का नाम ही बिहार इसलिए है
क्योंकि उसमें भगवान महावीर का विहार होता था, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं। और ये देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस भूमि पर गए और उन्होंने जाकर के ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक से दिखा नहीं पा रहा मैं, ये राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया और उन्होंने कहा, बोले ये जैनी लोग तो पीले कपड़े पहन करके चावल चढ़ाना जानते हैं, इनको नहीं पता, इनके भरोसे काम नहीं होगा। भगवान महावीर के सिद्धांत सबके लिए है और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा केंद्र बनाएंगे। तो उन्होंने वहां एक सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से एक शिलान्यास करके बहुत बड़ा केंद्र, अहिंसा केंद्र करके, ये उस केंद्र की भी एक फोटो, ये केंद्र बनाया। देखो ये बिल्डिंग है, अभी भी है वो, और अभी सरकारी है। यहाँ प्रोफेसर लगे हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हर साल बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ व्याख्यान होते हैं। ये जैन समाज की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट इतना काम कर रही है मगर जैन समाज उल्टा टांग खींचने का काम कर सकती है, इसको प्रोत्साहित करने का काम नहीं करती। तो महावीर भगवान के प्रति यदि कुछ भक्ति है, हम उनके नाम पे महावीर क्लोथ स्टोर, महावीर मेडिकल स्टोर, महावीर के नाम से कारखाने बना कर तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसकी जन्मभूमि की ओर जाते नहीं, देखते नहीं, विकसित नहीं करते। ये एक बड़ी गलती है, वो नहीं होनी चाहिए। यही बातें हैं, समय बहुत हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय हमें अपने जैन धर्म की विभूति को जानना हो तो भाई साहब के ज्ञान से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्या तो वो चाहे ऋषभदेव भगवान का बताया हो तो, और महावीर भगवान के बारे में बताया हो तो, हमने जितना सामान्य रूप से सुन रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वो भी अन्य जो अजैन विद्वान हैं या कोई बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपने धर्म के बारे में क्या कहा और हमारे धर्म में क्या विभूतियां हैं, वो भाई साहब के माध्यम से भी हमको जानने को मिलती हैं। जो ये भजन भाई साहब ने सुनाया है तो बहुत ही गजब का था कि हम लोग वैसे बोलते रहते हैं कि जो ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी नहीं है। इस भजन में भी भाई साहब ने बता दिया है कि कौन सी लक्ष्मी, ये अनुभूति महालक्ष्मी है। लक्ष्मी का। और हम हानि लाभ की बात करते हैं कि दीपावली पे शुभ लाभ लिखते हैं कि शुभ और लाभ, तो वहां पे गुण का तो लाभ और दोष टोटे का, ये ठीक है लगाऊं तो जिससे फिर ना टोटा पाऊं। तो जो लाभ, हम जो लौकिक में लाभ हानि समझते हैं, इस भजन के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि वो लाभ हानि नहीं है। असली लाभ हानि तो हमारे गुणों की और दोषों की होती है। गुणों की प्राप्ति ये लाभ है और दोषों की हानि हो जाए हमारा ये काम हो जाएगा। तो ऐसे गजब गजब की बात भाई साहब के माध्यम से सुनने मिलती है। हम तो जब भी भाई साहब का व्याख्यान होता है तो सोचते हैं कि इसमें पता नहीं कौन सी अलग बात सुनने को मिल जाए। है तो सब आगम की बात, लेकिन वो नए तरीके से या हमारे ध्यान में नहीं थी, और उसका प्रस्तुतिकरण भाई साहब के माध्यम से हो जाता है। हम भाई साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। आगामी दिनों में भी जो अभी हमारी ये जो कोमल बहन के साथ ये श्रृंखला चल रही है, तो आगामी दिनों में जो जैन हीरोज करके श्रृंखला चलाई है, ये जैन नायक, उसमें आगामी दिनों में भाई साहब से बात हुई तो बनारसी दास जी का, दौलत राम जी का, जो हमारे प्रमुख कवि हैं, तो उनका परिचय इसी श्रृंखला के दौरान आगे सुनने को मिलेगा। और मैं कोमल बहन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से इतना सुंदर ये काम चल रहा है। हमारे विनीत शास्त्री भाई साहब ने जो अभी कहा था कि तुरंत ही उन्होंने पीडीएफ चला दी, तो ये सारा काम हमारे जो विनीत जी शास्त्री हैं हटा में, वो ये सारा काम करते हैं। स्क्रीन पे वो नहीं होते हैं, लेकिन पीछे से वो लगातार कैसा भी काम हो उसको तत्काल वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी यहाँ पे व्याख्यान का संचालन चल रहा है और कल मान लो, कल के लिए हमको वीर निर्वाण महोत्सव पूजन बनानी है या निर्वाण वगैरह के वीडियो बनाने हैं जिस पर लिखा हुआ भी आ जाए, तो वो काम वहाँ पे नीचे चालू किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत ही कर्मठ हो करके वो हमारे इसमें सहयोग करते हैं अभी, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी बस यहीं विराम लेते हैं।
बहुत अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।